45,000 करोड़ ये वो पैसा है जो इंडियन बैंक्स ने 2023 में सिर्फ क्रेडिट कार्ड से कमाया, और वो भी एक साल में 45,000 करोड़। ये पैसा कहां से आया? किसी फैक्ट्री से नहीं, किसी बिजनेस से नहीं, ये आया आप जैसे लोगों की जेब से जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो मिनिमम पेमेंट करते हैं, जो नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदते हैं और जो रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में ज्यादा खर्चा करते हैं। आज मैं इन तीनों ट्रैप्स को एक एक करके खोलने वाला हूँ, और तीसरा वाला सुन के आपको गुस्सा आएगा, शायद बैंक पर और शायद खुद पर। तो 3 ट्रैप हैं। पहले 2 लोग जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं, और तीसरा वाला ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता, और मैं उसको रिवील करूंगा इस वीडियो में, तब तक रुके रहना। तो पहले समझते हैं कि बैंक का गेम क्या है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देता है? आपके भले के लिए या दान में? बैंक एक बिजनेस है, तुम उसका प्रोडक्ट नहीं हो, तुम उसका कस्टमर हो। अगर तुम स्मार्ट नहीं हो तो तुम उसका एटीएम बन जाते हो। तो बैंक 4 जगह से पैसा कमाता है क्रेडिट कार्ड पर। पहला, इंटरेस्ट, अगर आप बिल पूरा नहीं भरते हो तो। दूसरा, लेट फीस, अगर आपने ड्यू डेट मिस किया तो। तीसरा, मर्चेंट फीस, जब भी तुम कार्ड स्वैप करते हो तो मर्चेंट बैंक को 1-2% देता है। और चौथा, फॉरेक्स चार्जेस, जब भी तुम फॉरेन करेंसी में खर्चा करते हो। मर्चेंट फीस से बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो इंटरेस्ट और लेट फीस वो तो बोनस है उनके लिए, प्योर प्रॉफिट। इंडिया में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 2024 में 2.7 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। मतलब इतने लोग अपने कार्ड पर ये लोन कैरी कर रहे हैं और उसका एक हेवी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि 20 से 40% हो सकता है, और ये लोन शार्क वाली रेट है। तो पहले अब ट्रैप समझते हैं। ट्रैप नंबर 1, द मिनिमम पेमेंट स्कैम। मिनिमम पेमेंट, ये 2 वर्ड आपके बिल में बहुत ही खतरनाक है। सोचो, क्रेडिट कार्ड का बिल आया 50,000 रुपए, पूरा पे करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। स्टेटमेंट में लिखा है मिनिमम अमाउंट ड्यू 2,500 रुपए, और आप सोचते हैं कि 2,500 रुपए भर देता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट मंथ में दे दूँ। सीधा सीधा रीजनेबल लगता है, और ये ट्रैप है। मैं अभी मैथ से दिखाता हूँ क्यों। टोटल बिल कितना आया? 50,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट 2 से 3.5% पर मंथ, पर एनम 24 से 42%। मिनिमम पेमेंट 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग, जो कि 2,500 रुपए पर मंथ है। पहले मंथ में आपने 2,500 पे किया। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट 1,750 ऐड हो गया, तो न्यू बैलेंस 49,250। मंथ 6 बैलेंस स्टिल 44,000, क्योंकि वो हर बार हम मिनिमम ड्यू पे करते चले गए और इंटरेस्ट ऐड होता चला गया। अब हमने उस बिल को 6.5 साल में क्लियर किया। टोटल इंटरेस्ट पेड 40,000 प्लस 50,000 रुपए का डेट। टोटल पेड बैक 90,000 फॉर 50,000 रुपए के लोन के लिए। तो समझे? इस कैलकुलेशन को एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए। तो 50,000 रुपए का खर्चा किया आपने, मिनिमम पेमेंट 6.5 साल तक किया और 90,000 दिए। 40,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में गए। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बैंक का बिजनेस मॉडल है, और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि स्टेटमेंट पर लिखा हुआ था मिनिमम अमाउंट ड्यू, और आपने सोचा कि ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन नहीं है, ये ट्रैप है। तो एक रूल याद रखो, क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा भरो, हर महीने, एक दिन भी लेट नहीं। अगर पूरा नहीं भर सकते हो तो कार्ड यूज मत करो, सीधी बात। ट्रैप 2, नो कॉस्ट ईएमआई। और ये वाला ट्रैप थोड़ा ज्यादा क्लेवर है, क्योंकि ये ट्रैप फील नहीं होता है, फील होती है तो सिर्फ डील। नो कॉस्ट ईएमआई, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 0 इंटरेस्ट। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे ये वर्ड्स हैं, और लोग खुशी से क्लिक करते हैं, और मैं आज ये इल्यूजन तोड़ने वाला हूँ। तो सोचो, 60,000 रुपए का फोन, उसकी कैश प्राइस है 57,999 अमेजन पे। नो कॉस्ट ईएमआई 60,000 रुपए, तो जो कैश में डिस्काउंट मिल रहा था वो रिमूव, और ईएमआई को 6 महीने में 10,000 रुपए के हिसाब से भरिए। प्रोसेसिंग फी, जो कि हिडन हो सकती है, लगभग 1,000 रुपए। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग लगभग 180 रुपए। तो दोनों मिला के डिस्काउंट प्लस प्रोसेसिंग लगभग 3100-3200 रुपए। अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो लगभग 13%, जो कि एनुअलाइज है। तो फिर नो कॉस्ट कहां से रहा? ये होता कैसे है वो समझते हैं। सिंपल है, ब्रांड पहले से डिस्काउंट निकाल लेता है एमआरपी से। जो डिस्काउंट आपको मिलनी चाहिए थी वो डायरेक्ट बैंक को चली जाती है इंटरेस्ट के रूप में। तुम सोचते हो कि फ्री है, फ्री नहीं है, सिर्फ इनविजिबल है। और ये सोचना कि नो कॉस्ट ईएमआई ले लेते हैं, कैश तो बचा रहेगा, बस यही ट्रैप है। कैश बच नहीं रहा है, किसी और की जेब में जा रहा है। रुको, मैं जानता हूँ अब कुछ लोग ये सोचेंगे तो क्या क्रेडिट कार्ड यूज ही ना करें? तो ये रॉन्ग कंक्लूजन है। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, हथौड़े से घर बनता है, लेकिन हथौड़े से सिर भी फूट सकता है। तो टूल गलत नहीं होता है, लेकिन उसका यूज गलत होता है।
तो इसका सही यूज कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तीसरा ट्रैप समझते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुमने पहले कभी नो कॉस्ट ईएमआई ली है? अगर हाँ और ये पहली बार पता लगा था कि ये फ्री नहीं है तो इमोजी डालो, मैं देखना चाहता हूँ। ट्रैप नंबर 3, द रिवार्ड पॉइंट इल्यूजन। तो ये लो तीसरा ट्रैप जो मैंने वीडियो के पहले कहा था कि शायद ही लोग इसे जानते होंगे। रिवार्ड पॉइंट्स, कैशबैक, एयर माइल्स, वाउचर, पॉइंट्स। सर इस कार्ड पे ना हर 100 रुपए खर्चने पे 2 पॉइंट मिलेंगे। साउंड्स अमेजिंग, फील्स लाइक फ्री मनी, फील्स लाइक द बैंक इज पेइंग यू। अब मैं आपको वो कैलकुलेशन बताता हूँ जो शायद बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। एक रिवार्ड पॉइंट मतलब 25 पैसे, 2 पॉइंट पर 100 स्पेंड। तो 100 रुपए खर्च करो और 50 पैसे कमाओ, मतलब 0.5% रिटर्न। मिनिमम पॉइंट रिडेम्पशन 2000 पॉइंट इक्वल टू 500 रुपए का वाउचर। 2000 पॉइंट के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और एक स्टडी बताती है कि 12 से 18% ज्यादा खर्चा किया जाता है देन नॉन रिवार्ड कार्ड यूजर्स, यानी कि रिवार्ड पॉइंट वाले लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। स्पेंड 1 लाख रुपए टू गेट 500 वाउचर, नेट लॉस 99,500 इन एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। चलो समझते हैं, ये साइकोलॉजी ट्रिक है। रिवार्ड पॉइंट का एक और नाम है स्पेंडिंग ट्रिगर। जब तुम जानते हो कि रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे तो तुम ज्यादा खर्चा करते हो, और ये रिसर्च प्रूव करता है 13 से 18% लोग ज्यादा खर्चा करते हैं देन नॉन रिवार्ड कार्ड यूजर्स। बैंक ने तुम्हें 500 रुपए का वाउचर दिया और तुमसे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करवाए, तो कौन जीता? बैंक। ये बुरा फील करना चाहिए लेकिन ये तो होना ही था। बैंक के साथ पीएचडीज हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, तुम अकेले नहीं हो जो इसमें फंसे हो। एक और बोनस ट्रैप, नॉर्मली इंडिया में 8,000 करोड़ के रिवार्ड पॉइंट हर साल एक्सपायर हो जाते हैं, अनयूज्ड बैंक के पास चले जाते हैं, जो कि तुम्हारा था लेकिन अब बैंक का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कार्ड ही मत लो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है अगर सही से यूज करो तो। मैं 5 रूल्स दूंगा, जो लोग ये फॉलो करते हैं वो बैंक से फ्री इंश्योरेंस, फ्री ट्रेवल, फ्री कैशबैक लेते हैं। बैंक उन्हें नहीं, वो बैंक को यूज करते हैं। रूल नंबर 1, पूरा बिल हर महीने ड्यू डेट से पहले, और ये एक रूल ही काफी है। ऑटो पे ऑन करो, फुल आउटस्टैंडिंग बैंक अमाउंट। बैंक ऐप में जाओ, ऑटो पे ऑन करो, ये 2 मिनट का काम है। रूल नंबर 2, यूज ओनली फॉर कार्ड प्लान परचेजेस नॉट इम्पल्स, यानी जो तुम कैश से खरीद सकते हो वही कार्ड से खरीदो। कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए अकाउंट में। कार्ड एक पेमेंट मेथड है, लोन फैसिलिटी नहीं। रूल नंबर 3, यूज इंटरेस्ट फ्री पीरियड लाइक ए 45 डे फ्री लोन, यानी बिलिंग साइकिल प्लस पेमेंट ड्यू डेट इज इक्वल टू अप टू 45 डेज फ्री फ्लोट। तो साइकिल के फर्स्ट डे पे खरीदो और ड्यू डेट के लास्ट डे पे करो, तो ये 45 दिन के लिए फ्री अमाउंट। और स्मार्ट पीपल इसी तरीके से प्लान करते हैं। रूल नंबर 4, रिवार्ड पॉइंट, स्पेंड टू अर्न, नेवर अर्न टू स्पेंड। अगर रिवार्ड्स मिलते हैं नॉर्मल खर्चे पर तो अच्छी बात है, लेकिन कभी एक्स्ट्रा खर्चा मत करो पॉइंट के लिए। पॉइंट अर्न करो जो चीजें आपको खरीदनी है उन पर, और उनको रिडीम करो, एक्सपायर मत होने दो। रूल नंबर 5, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बिलो 30%, प्रोटेक्ट योर सिविल स्कोर। अगर क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो कभी 30,000 रुपए से ज्यादा आउटस्टैंडिंग मत रखो। 30% से ज्यादा यूटिलाइजेशन पर आपका सिविल स्कोर नीचे जाता है। फ्यूचर में होम लोन, कार लोन सब पे इफेक्ट होता है। और हाँ, एक बोनस टिप, क्रेडिट कार्ड से कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लोन एक्सेस मिलता है बहुत सारे कार्ड पर। फ्री ट्रेवल, इंश्योरेंस भी। अगर आप ट्रेवल करते हो तो इन बेनिफिट को चेक करो, लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये 5 से 10,000 रुपए का ईयरली बेनिफिट है और वो भी फ्री। और मैं जानता हूँ ये वीडियो देख के कुछ लोग अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चेक करने वाले हैं। कुछ को पता चलेगा कि उन्होंने मिनिमम पेमेंट किया है, कुछ को पता चलेगा कि उनके कितने पॉइंट एक्सपायर हो गए। बुरा मत मानो खुद पे, किसी ने नहीं सिखाया, स्कूल ने नहीं और बैंक ने तो बिल्कुल नहीं। आज से एक काम करो, बैंक ऐप खोलो, ऑटो पे फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर सेट करो। बस ये एक काम, ये एक डिसीजन आपके अगले 5 सालों में 40 से 50,000 रुपए बचा सकता है। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसके पास में क्रेडिट कार्ड है या जो ले रहा है। सीरियसली शेयर करना, क्योंकि उनकी भी 40,000 रुपए की बचत करनी है। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको आंख खोलने वाली लगी। सब्सक्राइब करो, अगले वीक में बताऊंगा कि SIP कैसे स्टार्ट करें सिर्फ 500 रुपए से। और एक चीज, डेट स्नोबॉल वर्सेस डेट अवेलेंच मेथड क्या होता है, अगले वीडियो में कंप्लीट गाइड। बेल आइकन दबाओ, वो वीडियो मिस मत करना।